हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन 10th क्लास की फिजिक्स का पोर्शन है, उसमें लाइट चैप्टर को पढ़ रहे थे। अपन लेंसों से प्रतिबिंब का बनना देख रहे थे। अपन ने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनने को देख लिया, जो पिछले लेक्चर के अंदर 6 पोजीशन थी, तो उसके बारे में बात की। आज अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब को बनाएंगे। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने पास यहाँ पे केवल दो ही स्थितियाँ होगी। एक कि बिंब को अपन अनंत पर रखें, दूसरी पोजीशन ये होगी कि यदि बिंब है वो अनंत व उसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो पहले जब बिंब अनंत पर हो, अब अनंत पर बिंब की कोई पोजीशन अपन नहीं व्यक्त कर सकते। यहाँ पर अनंत है तो अपन मानेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वो है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, सपोज करें अपने पास। अब अपन अवतल लेंस को कैसे बनाएंगे? तो पहला आपका यही काम है। पहला क्या बनाओगे? एक पॉइंट को जिसको अपन कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। अब अपन यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस, वहां से एक प्रकार को ले और आप प्रकार को ऐसे बनाओ। फिर जितनी डिस्टेंस यहाँ से ली उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से, फिर एक ये अपने पास क्या बन जाएगा? अवतल लेंस। और ये प्रकाशिक प्रकार लेंगे। ये पोजीशन अपने पास C2, ये C1 या फिर F1 या फिर F2। इसको C1 को 2 F1 कहो, इसको C2 को क्या कह सकते हैं? 2 F2। ठीक है, अब अनंत पर रखें तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी? जैसे यहाँ से ऐसे कैसे जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपको प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती कुछ इस प्रकार। फिर अगर यहाँ से एक प्रकाश की किरण को गुजरे, अपनी सीधी मान ली, अब ये भी कैसे जाएगा? ये भी प्रकाश की किरण अपने को कहाँ मिलेगी? फोकस बिंदु पर, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात कहीं किरणें आपस में मिल नहीं रही। तो अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब पहले तो आभासी, दूसरा कैसा? सीधा, आभासी एवं सीधा। और क्या कह सकते हैं अपन? बड़ा कितना? बिंदु पर। और स्थिति क्या रहेगी? फोकस बिंदु पर। फोकस कि जब बिंब अनंत पर हो तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदुवत तथा फोकस बिंदु पर बनता है। अब सेकंड पोजीशन अपने पास इसकी रहेगी कि जब बिंब अनंत पर प्रकाशिक केंद्र के मध्य उस कंडीशन में वापस बनाया जाएगा अनंत व प्रकाशिक केंद्र के ये अपने पास प्रकाशिक केंद्र को ये लेंस अवतल, ये F1 to F1, F2 to F2। अगर बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र सपोज करें अपने पास कहीं यहाँ पर, ठीक, सपोज किया ये इसकी प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली पहले
अब यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये अपन को फोकस पर या फोकस से जाते हुए। अब दूसरी अपन एक गुजारे प्रकाशिक केंद्र से। अब प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण कैसे सीधे से सीधे निकल जाती। अब ये जिस बिंदु पर मिली वही अपने पास प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ये बिंब देखा जाए, बात करें प्रतिबिंब, तो पहला तो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। दूसरा कहां पर, वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा। और F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो ये अपने पास दो पोजीशन है अवतल लेंस की, 6 पोजीशन की उत्तल लेंस की अपन ने किरण चित्र के द्वारा बताया। इस किरण चित्र में से अवतल या उत्तल लेंस का एक किसी के बारे में पूछा था, बताइए कि किरण चित्र की सहायता से यदि बिंब इस पोजीशन पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और उसके आकार के बारे में बताइए। ठीक, अब देखते हैं अपन लेंस सूत्र। अपन लेंस सूत्र को डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये एज सेम किसकी तरह लगा, दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र में यहाँ पे नेगेटिव की जगह क्या आता था, पॉजिटिव आता था। यहाँ पे u क्या कहलाएगा, बिंब या वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी। v क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। f कहलाएगी फोकस। अब इसकी चिन्ह परिपाटी के लिए अपन अवतल और उत्तल लेंस के लिए बात करें। पहला अवतल लेंस और यहाँ पे उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस में u ये नेगेटिव वैल्यू रहेगा हमेशा, उत्तल लेंस में u हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव वैल्यू। अवतल लेंस के अंदर v हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन उत्तल के अंदर v पॉजिटिव भी हो सकता है और v नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव के कंडीशन में कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, और नेगेटिव के अंदर आभासी तथा सीधा। f फोकस दूरी, f अवतल लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव वैल्यू और उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ये अपने पास लेंस सूत्र आया। अब देखिए अपन इसका आवर्तन क्षमता के बारे में। आवर्तन क्षमता और इसको अपन स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। आवर्तन क्षमता क्या होता है, m प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक, ये m का मान अपने पास हमेशा h अपॉन h और वो बराबर होता है v अपॉन
यू, ठीक है। और दर्पण में होता है माइनस का बी अपॉन क्यू। अब एम का मान अपने पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, दूसरा क्या हो सकता है नेगेटिव वैल्यू। एक हो सकता है एम इक्वल टू लेस देन 1, दूसरा एम इक्वल टू ग्रेटर देन 1, दूसरा एम इक्वल टू 1, ठीक है। एम लेस देन 1 का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा छोटा, एम ग्रेटर देन 1 का मतलब कैसा बड़ा, और ये बड़ा। अब देखिए एम का मान पॉजिटिव वैल्यू का बी तथा यू दोनों एक ही साइड में बनना चाहिए, और एक ही साइड में कब बनेंगे जब कैसा हो आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। एम नेगेटिव हमेशा वास्तविक एवं उल्टा, ठीक। ये अपने पास एम नेगेटिव वास्तविक एवं उल्टा उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में बनता है, ये दोनों कंडीशन। लेकिन ये आभासी एवं सीधा केस में बनेगा केवल अवतल लेंस में बनता है, ठीक। तो ये अपने पास हो गया लेंस सूत्र और आवर्तन क्षमता। यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, बिंब की। अब अपन को ऐसे भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक करेंगे, लेकिन उससे पहले अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर क्या है उस अंतर को अपन लिखने की कोशिश करते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर देखिए, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर, ठीक। उत्तल लेंस कैसा होता है, देखें कि वो बाहर की ओर उभरी हुई दो वक्रीय भाग, दो गोले का पृष्ठ होता है, वक्रीय भाग बाहर की ओर उभरे हुए हैं, और अवतल लेंस में अंदर की ओर ऐसे धसे हुए वक्रीय भाग होते हैं। उत्तल लेंस किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं, जबकि अवतल लेंस किनारों से बड़े तथा बीच में से पतले होते हैं। उत्तल लेंस का काम प्रकाश की सभी आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, अर्थात किरणों को केंद्रित करना, जबकि अवतल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक। प्रतिबिंब इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब के बनते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब अपने पास बड़े, छोटे तथा बराबर आकार के बनाए जा सकते हैं, जबकि अवतल लेंस में हमेशा छोटे प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब उत्तल लेंस का काम क्या है, अवतल लेंस का आंखों के अंदर जो पास नंबर्स होते हैं, जैसे पास दृष्टि दोष को बारे में अपन पढ़ेंगे। दूर दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष का अर्थ ये होता है कि वहाँ पे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो अपने पास उस लेंस में प्रतिबिंब थोड़ा अपने आप से दूर बना। तो दूर दृष्टि दोष के अंदर उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का काम लिया जाता, ठीक। तो आज अपन ने देखा अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर, लेंस सूत्र, आवर्धन क्षमता और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनन, ठीक। तो इतनी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा है। फिर अपन लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे जो अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज सभी लेक्चर देख रहे होंगे और उसको देख के नोट डाउन भी करते हैं, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद।